ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है, जो कि माँ लक्ष्मी जी के अनंत स्वरूपों को समर्पित है। शुक्रवार के दिन माँ महालक्ष्मी जी, संतोषी माता, वैभव लक्ष्मी माता की व्रत और पूजा अर्चना की जाती है और इन दिनों में माँ अन्नपूर्णा का व्रत और पूजा चल रही है, जो घर में अन्न धन के भंडार भरने वाली है। हमें कोई भी व्रत शुरू करने हों तो वो हम शुक्ल पक्ष में कर सकते हैं। इसके लिए कार्तिक का महीना, मार्गशीर्ष का महीना, माघ, चैत्र, बैसाख और जेठ का महीना शुभ माना जाता है। इन महीनों के शुक्ल पक्ष में आप जिस भी वार के व्रत शुरू करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब सुनते हैं आज की कथा। आप सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए सबसे पहले अपनी सुनेंगे गणेश जी महाराज की कहानी। बोलो विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि गणेश जी भगवान एक बहुत ही सुंदर गांव से गुजर रहे थे। इस गांव के खेत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मुश्क पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में वो एक खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़ कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। तो यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना पाप है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की है। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। तो किसी ने गणेश जी को बताया कि यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी के दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। तो सेठ जी को काम वाले की ज़रूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। तो गणेश जी कहने लगे कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूँगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा हो तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर लग गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना सच्चा और ईमानदार है। काश मेरे इस तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी के संतान नहीं थी, इसीलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहा करते थे। पर सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लघु शंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। तो यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। जाकर सेठ जी से शिकायत की और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और आप पता नहीं उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हो कि वो ईमानदार है, सच्चा है। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और पूछा कि बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही है क्या? तूने इनका हाथ पकड़ लिया, ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धोवो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोएं तो लक्ष्मी लौट आती है। तो सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी कि सेठ जी, मुझे तो कुंभ के मेले में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी कहने लगे कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज़ दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। तो सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोचकर वो किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगवाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है,
इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी वहां पर, उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गया। तो यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि बेटा गणेश, इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ, सेठानी जी सच कह रहे हैं। इन्हीं से पूछो कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगा कि गणेश जी सच कह रहा है। फिर सेठानी को समझा दिया, गणेश जी को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था तो सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुला कर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए तो सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़कर फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ कर आओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई पड़ी थी। तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वो, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी, आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी है। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह भी सही किया है? तो यह सुनते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और गुस्से में गणेश जी को आवाज़ लगाई। तो सेठ जी की आवाज़ सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे कि सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश, तूने आज तो हद ही कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तो गणेश जी कहने लगे कि सेठ जी, सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी, तो काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसीलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी है तो समझदार। फिर सेठानी को समझा बुझाकर हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। तो एक दिन की बात है कि सेठ जी ने अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित आया तो वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगा कि सेठ जी, मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल आया हूँ, अब क्या करें? तो गणेश जी वहीं पर खड़े थे। वो कहने लगे कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो गणेश जी के इतना कहते ही सेठ जी को बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि अब तक तो तुम सेठानी से मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो गणेश जी का यह रूप देखकर सेठ, सेठानी और पंडित हैरान हो गए। तो गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। तो पूजा पाठ शुरू की गई। पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा की। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि ये गणेश जी भगवान हैं। अब ये पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया है। तो सेठानी कहने लगी कि आपने तो काम ही करवाया था, मैंने तो गणेश जी भगवान को ना जाने कितनी डांट लगाई है। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। तो इस तरह अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। तो गणेश जी ने सेठ जी के सपने में आकर कहा कि आप इस तरह दुखी होकर क्यों सोए हो, मैंने तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जौ की बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए तुम्हारे घर पर काम कर रहा था। तुम्हें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से तुम्हारे घर में कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही खुश हुए। कुछ दिनों बाद सेठानी गर्भवती हो गई और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्रेम से कहिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता। मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें। पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले,
मूर्ख को विद्या आई, जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे, ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय के जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया। तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माताजी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहाँ अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहाँ से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया
और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले, मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली, तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। पुराने समय की बात है कि एक गांव था जिसमें एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री हरि विष्णु का परम भगत था। नियमित रूप से विष्णु जी की पूजा करता था। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उस ब्राह्मण की गरीबी दूर नहीं हुई। भगवान ने एक दिन देखा कि आंधी हो या तूफान, यह मेरे मंदिर जरूर आता है। किसी भी हाल में मेरी पूजा करना नहीं छोड़ता, तो मुझे इसे दर्शन देने चाहिए। तो दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण सुबह स्नान आदि करके विष्णु जी के मंदिर पूजा पाठ करने के लिए गया, जैसे ही उसने पूजा पाठ समाप्त की, तो भगवान श्री हरि विष्णु उस ब्राह्मण की पूजा से प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तो वह ब्राह्मण साक्षात भगवान के दर्शन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगा कि हे विष्णु देव, अगर आप मुझसे खुश हैं तो मुझे यह आशीर्वाद दें कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो। मैं अपने घर के सदस्यों को देखकर बहुत ही परेशान रहता हूँ, क्योंकि मुझसे उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। चाहे कितना भी काम करूँ, 2 वक्त का गुजारा मुश्किल से हो पाता है। अगर आपकी कृपा से लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो ब्राह्मण की यह बात सुनकर विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम उसे करना। लक्ष्मी जी का निवास तुम्हारे घर जरूर होगा। कल सुबह जल्दी आकर मंदिर के सामने बैठ जाना। यहाँ पर सुबह सवेरे जल्दी एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम ऐसा करना, उसे अपने घर जाने का निमंत्रण देना। वो धन की देवी है। जब लक्ष्मी जी तुम्हारे पास आएंगी तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। वह विष्णु भगवान के दर्शनों को याद करके बार बार बहुत ही खुश हो रहा था और लक्ष्मी माता से मिलने की प्रतीक्षा भी उसे बेचैन कर रही थी। उसे ढंग से रात्रि में नींद भी नहीं आई। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा और स्नान ध्यान करने के बाद में विष्णु मंदिर गया
और वहाँ पर पूजा अर्चना करके सीढ़ियों पर आकर बैठ गया। तभी वो ब्राह्मण देखता है कि कुछ ही देर में एक औरत वहाँ पर आती है और चुपचाप उपले थापने लगती है। तो ब्राह्मण उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। सोचता है कि विष्णु जी ने मुझे इसी औरत के बारे में बताया था, क्योंकि वह औरत सोने के गहनों से लदी हुई लक्ष्मी जी के समान ही प्रस्तुत हो रही थी। तो ब्राह्मण ने उसके पास जाकर प्रणाम किया और लक्ष्मी माता से कहा कि हे लक्ष्मी माँ, तुम मेरे घर में निवास करो। तो लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी ने ही उसे करने के लिए कहा है। तो वह उस ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी गरीबी से परेशान हो तो तुम ऐसा करो, महालक्ष्मी व्रत करो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि यह व्रत कैसे किया जाता है। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है और 16वें दिन रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही तुम्हारा व्रत पूरा होता है और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तुम यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू कर सकते हो। इतना कहकर लक्ष्मी माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई और वह ब्राह्मण खुशी खुशी घर आ गया। जैसे ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि आई तो ब्राह्मण ने जिस तरह लक्ष्मी माता ने बताया था, लक्ष्मी जी का पूजन करना शुरू कर दिया। पूरे श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी का पूजन करता और व्रत रखता। सुबह पूजा पाठ करके माँ को खीर का भोग लगाता। इसी तरह 16 दिन बीत गए तो 16वें दिन उसने विधिवत लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की और शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी माता को पुकारा कि हे माँ, मैंने पूरे विधि विधान से आपका महालक्ष्मी व्रत पूर्ण कर दिया है, अब आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। उसकी पूजा और व्रत से प्रसन्न होकर माँ ने भी अपना वचन पूरा किया, जिससे उस ब्राह्मण के घर में अन्न धन का वास हो गया और घर के सारे सदस्य सुखपूर्वक रहने लगे। और वह ब्राह्मण हमेशा नियम से लक्ष्मी माता का व्रत और पूजन करने लगा। कहा जाता है कि तब से ही लक्ष्मी माता का यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया जाता है, जिससे व्यक्ति को माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और वह हमेशा सुखी और संपन्न रहता है। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य। गीता जी का पाठ शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष की प्रकृति और उसके अंदर समाहित तत्वों के बारे में बताया है। तो अपने जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मुझसे बड़े अपने खड़े हैं। उनके साथ मैं युद्ध कैसे लड़ूं? किनसे युद्ध कर रहा हूँ? वो तो मेरे सारे अपने हैं। मेरा तो जी घबरा रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इस युद्ध का सामना करूं। ये कहते हुए वो युद्ध लड़ने से इनकार कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु बने और मुझे कर्म के सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करें। इस अध्याय में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा की जन्म और मृत्यु नहीं होती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अजन्मा है, अविनाशी और चिर नूतन है। गीता जी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का सामना कर सकता है, इसीलिए मनुष्य को गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब अपने सुनेंगे गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक बड़ा ही धनवान आदमी रहता था। वह साधु संतों की हमेशा सेवा करता था। जब संत सेवा करते करते बहुत समय बीत गया तो एक दिन बाल नामक एक ब्रह्मचारी आया। तो देव शर्मा ने बड़े ही प्रेम भाव से भक्तिपूर्वक उसकी खूब सेवा की और विनय करते हुए कहा कि हे संत जी, मुझे कृपा कर श्री नारायण जी के पानी का ज्ञान और उपदेश दो, जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो और मेरी मुक्ति हो जाए।
तो बाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुम्हें गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। उसके सुनने से तुम्हारा कल्याण होगा और तुम मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। तो बाल ब्रह्मचारी की बात सुनकर देव सुशर्मा ने कहा कि श्री गीता जी के दूसरे अध्याय के सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो देव सुशर्मा की बात सुनकर वह बाल ब्रह्मचारी कहने लगा कि मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। एक अयाली था जो वन में बकरियां चराया करता था और मैं भी वहीं वन में भजन किया करता था। एक दिन की बात है, रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला। मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जा रही थी, तो बकरी को जाता हुआ देखकर शेर डरकर भाग गया। तो अयाली ने इस तरह बकरी से डरकर शेर को भागते हुए देखा तो बड़ा ही हैरान हुआ और आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। मैं भी वहां पर आकर खड़ा हो गया। तो उस अयाली ने मुझे देखकर कहा कि आपने इस आश्चर्य को देखा कि एक बकरी से डरकर शेर भाग गया। तुम त्रिकालदर्शी हो, यह वृतांत मुझे बताओ कि यह सब कुछ क्यों हुआ। तो संत जी कहने लगा कि हे अयाली, मैं तुम्हें इनकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह जो बकरी है पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका भरतार मर गया तो यह बहुत ही बड़ी डायन हो गई। जिस भी सुंदर लड़के को देखती उसे खा जाती। और जो ये शेर है ये अपने पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने बाहर गया था और डायन भी वन में गई हुई थी। वहाँ डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब वही फंदक शेर बन गया और वह डायन बकरी बन गई। शेर को पिछले जन्म की खबर है, इसीलिए वह बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे ये खा जाएगी, तो वह डर के मारे भाग गया। तो संत जी की बात सुनकर अयाली कहने लगा कि आपको इतना कुछ पता है तो कृपया करके बताइए कि मैं पिछले जन्म में कौन था। तो अयाली की बात सुनकर संत जी ने कहा कि तू अपने पिछले जन्म में चंडाल था। तो अयाली कहने लगा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई उपाय भी है जिससे हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तो संत जी ने कहा कि मैं तुम तीनों का उद्धार करता हूँ। मैं एक वार्ता सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रथम तो एक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उस पर गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए तो उसी समय आकाश से विमान आए और उन सब को विमान पर चढ़ाकर बैकुंठ लोक को ले गए। अधम देह से छूटकर देवदेही पाई और देव सुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त होकर देवदेही पाकर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी को पढ़े सुने वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। आज हमने गीता जी का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य सुना है। अब अपने सुनते हैं कान्हा जी की कथा। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में पितामह ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी, जिससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई थी। तब उन्होंने जगत को ठीक वैसे ही रच दिया जैसे प्रलय से पहले था। वेदों की वर्ण शैली ही इसी प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वपन सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना कि प्रयोजनीय हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखें और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्ध बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उसके लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए।
जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए प्रयत्न करने का क्या फायदा। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं मिली हुई है तब तकियों की क्या आवश्यकता है। और जब अंजलि से काम चल सकता है तो बहुत बहुत बर्तनों का क्या फायदा है। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। और भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या सूख गई है। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद हो गई है। सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी क्यों करते हैं। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्म स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान हैं, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनका भजन करने से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात ही अलग है, पर मनुष्यों में भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इन ऐसे विषय भोगों में अपने चित्त को भटकने नहीं देगा। इन सब के बारे में जो जानता है वह ज्ञानी पुरुष है और वह अवश्य ही भगवान में ही अपना ध्यान लगाएगा। अपने चित्त को नाना प्रकार के सुखों में भटकने नहीं देगा। कई साधक ऐसे होते हैं जो अपने हृदय के भीतर ही भगवान को विराजमान देखते हैं। उन्हें ऐसा ही लगता है कि भगवान उनके हृदय में विराजमान है और मैं उन्हें साक्षात देख रहा हूँ। अपने ध्यान में वे इस तरह से धारणा करते हैं कि भगवान की चार भुजाएं हैं, उनमें शंख चक्र गदा और पदन है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र हैं। कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनकी भुजाओं पर रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद हैं जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और भगवान के सिर पर बहुत बड़ा सुंदर मुकुट है। कानों में कुंडल हैं और जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमग जगमग कर रहे हैं। और उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय की कर्णिका पर विराजित हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह है। एक सुनहरी रेखा है। गले में कौस्तुभमणि लटक रही है। वक्षस्थल पर कभी ना कुम्भलाने वाली वनमाला पहनी हुई है और उनकी कमर में करदने, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नूपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। और उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान बोहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर नहीं हो जाए तब तक वे बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करते हैं और करनी भी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुखमंडल तक समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाए वैसे वैसे चित्त स्थिर हो जाता है। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं है, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अन्य प्रेम्य भक्ति योग ना हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद पूरे एकाग्र मन से भगवान के स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। हे राजन, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब उसे चाहिए कि वह इस देश और काल में अपने मन को लगाना छोड़ दे, सुखपूर्वक स्थिर होकर आसन पर बैठ जाए और अपने प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों को संयम करे।
उसके बाद अपनी निर्मल बुद्धि से मन को एकाग्र करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस समय शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सतव गुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महतत्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्म बुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषयों में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है, उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुदा को दबाकर स्थिर होकर बैठ जाएं और बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेद की रीति से ऊपर ले जाएं। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुरुष में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में, वहां से उदान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु मूल में चढ़ा दें। उसके बाद 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिका छिद्र और मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाएं। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उसे सहस्त्र सार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाएं। इसके बाद ब्रह्मारंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रिया आदि को छोड़ दें। हे राजन, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मालोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करूं, आकाशचरी सिद्धों के साथ विहार करूं, अथवा त्रिगुणमयी ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे अपने मन और इंद्रियों को साथ लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मालोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र में पहुँचता है। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र पूरे संसार ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलों में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते हैं। और फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देखकर वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु पितामह की आयु के समान मानी गई है, जो 2 प्रारब्ध की होती है। वहाँ ना शोक है, ना दुख है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो हो ही नहीं सकता। वहाँ पर यदि दुख है तो केवल एक ही बात का, वह यह है कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों में मन में बड़ी पीड़ा होती रहती है। सत्यलोक पहुँचने के बाद वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है।
फिर जल्दबाजी ना करते हुए 7 आवरण का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरण में आ जाता है और वहाँ से समय पर पितामह की अंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती है। इस प्रकार योगी पंचभूत के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्वों में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जाकर मिल जाता है। महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिससे उसे भगवान में गति की प्राप्ति हो जाती है और फिर उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे राजन, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने सनातन मार्ग, सदो मुक्ति और कर्म मुक्ति का वर्णन किया है। पहले पितामह ने भगवान वासुदेव की आराधना करके जब उनसे पूछा था तब उन्होंने भी उनके प्रत्युत्तर में इन्हीं दोनों मार्गों की बात पितामह से कही थी। संसार चक्कर में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस भी साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। पितामह ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। हे परीक्षित, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का कीर्तन करे, उनकी कथाओं को सुने और मन में स्मरण करता रहे। हे राजन, जो संत पुरुष आत्मा स्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते रहते हैं, जो अपने कानों के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और फिर वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सनिधि प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था।
तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं कभी कोई पाप नहीं करूंगा।
फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लिपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण
उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो विष्णु जी के परम भक्त हैं, रोजाना नियम से श्रद्धापूर्वक हर महीने के महात्म्य को सुनते हैं। आज का पहला कमेंट है संजू सेनी, सुनीता सेनी, कीर्ति सेनी, काव्या सेनी, नव्या सेनी सेखाड़ा से, और दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से, और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से, राम किशोर शर्मा, सुनीता शर्मा, प्राची, अनु, अंशु, प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से, संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, कमला गुरुग्राम से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, आरती खैरावर अगरखर से, रवि सेनी, सीमा सेनी मलियाना से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से, श्रीमती यशोदा उड़ीसा से, राधा रोहिला दिल्ली से, सरला रानी करणपुर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, लक्ष्मी साहू ओडिशा से, उषा शर्मा राजस्थान से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, शांति, सुषमा, कार्तिक, रुपेश हरियाणा से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, रीता राय बलिया से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, मोनिका नागर तिगांव से, शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, मंजू कौशिक शहादरा से, अनिल तिहरी करनाल से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, अनिल चतुर्वेदी, कल्पना चतुर्वेदी, धीरज चतुर्वेदी, श्रीमती अमिता चतुर्वेदी, मिधिर चतुर्वेदी, राध्या चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से, वंदना वर्मा इंदौर से, बीनू मेहरा दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, सुनीता रानी मेरठ से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, रामचंद्र मांडिया लक्ष्य राजस्थान से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, नीमा मठपाल रामनगर से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल उत्तर प्रदेश से, किरण पानीपत से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, बीना देविका कनिका वार्ष्णे अलीगढ़ से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, ममता कुशवाहा, तनशिक कुशवाहा, अक्षय कुशवाहा, मीरा कुशवाहा, सुमन कुशवाहा, जयप्रभा कुशवाहा दिल्ली से, निशा द्विवेदी कानपुर से, शशि, रितु, बॉबी, मंटू, मुन्नी, प्रीति खंजरपुर से, जगदीश गुप्ता, अनीता गुप्ता, प्रवीण गुप्ता, रेणु गुप्ता, रमन गुप्ता, कार्तिक गुप्ता बिहार से, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे नेपाल से, वीना कालड़ा आगरा से,
सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से, ममता सिंधु कानपुर से, मधु गोस्वामी बीकानेर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, निशा अमृतसर से, चंद्रकांता दिल्ली से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, गीता मिश्रा मुंबई से, निर्मला पांचाल करनाल से, मोहित रावत, इंदिरा रावत पलवल से, सृष्टि सिंह, श्रेया सिंह, संगीता पटेल वाराणसी से, शीलता तिवारी कानपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, रेखा शर्मा हरियाणा से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सुशीला राय मुंबई से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, रीचा मेहता कमला देवी भीलवाड़ा से, शीला बहन जयपुर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, रजनी मचांदा पंजाब से, अशोक बाला हरिद्वार से, जवीन लता मारवाहा से, आशा जबलपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, वीना गुप्ता अलीगढ़ से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, अनीता गुप्ता पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, विमला कलका से, सुनीता जैन हिसार से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामतरी से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार आरना शीतल, विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, मानवी रोहतक से, विद्या सोनी अहमदाबाद से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, पायल सेजवानी अहमदाबाद से, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, जानवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, राधिका मिश्रा, गोरी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।